हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ कि राइट नाउ आपके पर्सन व्यूवर्स किससे और क्या बात कर रहे हैं। आज शाम उन्होंने किससे और क्या बात करी है ये भी देखेंगे व्यूवर्स। तो जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करिए, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो चलिए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन आज शाम किससे और क्या बात कर रहे थे। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देखने आए हैं। इनके पर्सन आज शाम किससे और क्या बात कर रहे थे, प्लीज़ वो हमें बताएं। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, किससे और क्या बात कर रहे थे, प्लीज़ वो हमें बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस, किससे और क्या बात कर रहे थे। ओके, वी हैव जजमेंट, वी हैव 5 ऑफ कप्स, King of Wands and the Wheel of Fortune. ओके, सो वी हैव बहुत ही मेजर एनर्जी है। बॉटम से अगर हम देखेंगे यहाँ पे स्टार आता है। ओके, ओके, 7 ऑफ Wands, 3 ऑफ Pentacle, 6 ऑफ Pentacle and the we have the lovers. ओके, बॉटम से किंग ऑफ सोर्ड है एंड दी हैंगमैन की एनर्जी है। ओके, सो आई थिंक व्यूवर्स थोड़ा सा मैं कार्ड एडजस्ट करती हूँ। ओके व्यूवर्स, तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये नज़र आती है कि आज आपके पर्सन ने डेफिनेटली बात तो करी है, ठीक है, बातचीत तो हुई है। और बातचीत क्या हुई है व्यूवर्स ये आप देख लो। आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे देखो ऐसे नज़र आ रहा है जस्ट लाइक काइंड की दे हैव लूज एवरीथिंग, ठीक है। पास्ट में व्यूवर्स यहाँ पे यानी जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है आपके पर्सन के साथ में, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर आती है। यानी आप दोनों का रिश्ता एक तरह से फैमिली का रिश्ता हो सकता है, लवर्स का रिश्ता हो सकता है, बहुत ही क्लोज हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे को। शादी को लेके कोई मसला हो सकता है, यहाँ पे शादी को लेके कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, ठीक है, या पारिवारिक इशू यहाँ पे हो सकता है। डेफिनेटली व्यूवर्स मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये जो बात हुई है ये कहीं ना कहीं रिश्तों को लेके हुई है। यानी रिश्ते मैटर करते हैं और कहीं ना कहीं रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी यहाँ पे सॉल्व करने को लेके ही बातचीत होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये हर एक तरह की होप, हर तरह की जैसे कि उम्मीद यहाँ पे खोते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। प्लान वर्क नहीं कर रहे हैं, कन्वेंस नहीं कर पा रहे हैं, बात अपनी नहीं कह पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। जस्ट काइंड की वो कनेक्शन भी, बॉन्ड यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है जो वो कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको इतना डिप्रेशन है कि जो इनके सामने रास्ते हैं ये उन तक को नहीं देख पा रहे हैं, या उन पे चलने की इस पर्सन की हिम्मत यहाँ पे टूटती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि हिम्मत ही नहीं बची इस पर्सन के ऊपर कि जो इनके पास में इनको दिख भी रहा है कि हाँ ये रास्ता है, उस पर चल के ये आगे बढ़ सके और कहीं ना कहीं खुद के लेवल पे कुछ नया रीस्टार्ट कर सके, या फिर रियूनियन कर सके, या फिर कहीं ना कहीं बात को आगे बढ़ा सके, ठीक है। अगर व्यूवर्स मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि इनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि आपके मन में यहाँ पे क्या चल रहा है, ये भी नहीं समझ पा रहे। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक तरह से आप लोगों के बीच में यहाँ पे मुझे सेपरेशन सा भी नज़र आता है। कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन में भी हो, और कुछ लोग व्यूवर्स यहाँ पे ये भी पर्सन ये नहीं समझ पाते कि ये आपसे अगर प्यार करते हैं तो आपके मन में क्या इनको लेके प्यार है या नहीं है, क्या आप इनसे मैरिज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, क्या ये डिसीजन ले पाएंगे, इनको इस रिश्ते को लेके क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। एक तरह से जैसे डिसीजन मेकिंग इस पर्सन को समझ में नहीं आ पा रही कि इनको आपको अप्रोच करना चाहेंगे या नहीं अप्रोच करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सम काइंड ऑफ रिजेक्शन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, सम काइंड ऑफ लॉस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उम्मीद है इस पर्सन के पास में, लेकिन उस उम्मीद को ये पर्सन यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये ऐसा फील कर रहे हैं कि इनको ये सम काइंड ऑफ अपोजिट फोर्स के जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग इनके बहुत ही अगेंस्ट में है, उनके अगेंस्ट में ये काम कर रहे हैं। मतलब हर कोई अगेंस्ट में है, हर कोई अगेंस्ट में खड़ा हुआ है और ये अकेले ही उनसे स्ट्रगल कर रहे हैं या उनसे फाइट करते हुए ये जो पर्सन अपने आप को फील कर रहे हैं, राइट। तो व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस पर्सन को आफ्टर लॉट्स ऑफ एफर्ट, लॉट्स ऑफ कहीं ना कहीं जो इन्होंने ट्रायल करे हैं,
देखो ट्रायल तो इस पर्सन ने किए हैं, अपने जितने ही एफर्ट्स लगा सकते थे इस पर्सन ने एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनके अंदर ना तो इतनी वो हिम्मत बची है, ना ही वो इतनी ताकत बची है कि वो करंट सिचुएशन को संभाल पाए। क्योंकि मुझे यहाँ पे पारिवारिक इशू भी नज़र आ रहे हैं, यानी पारिवारिक इशू हैं, परिवार में किसी बात को लेके या तो मतभेद हो रहे हैं व्यूवर्स, वो यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर कोई बात अपनी समझा नहीं पा रहे हैं, कन्विंसिंग नहीं कर पा रहे हैं कि अभी ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे इस तरह से रिजल्ट चाहिए या फिर मुझे ये करना है, तो ये भी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है ये अपने परिवार में ही किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी मतलब आगे बढ़ाने को लेके, ग्रोथ को लेके ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि हाँ भाई ग्रोथ रुकी हुई है आपके रिलेशनशिप की, जिस भी तरह से आप इस पर्सन से कनेक्टेड हो ग्रोथ रुकी हुई है, प्रॉब्लम्स बहुत बीच में खड़ी हो गई हैं, हर्डल्स आगे खड़ी हो गई हैं, आप दोनों को एक नहीं होने दे रही हैं, आप लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। और व्यूअर्स ये जो पर्सन है वो यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन रीबिल्ड हो, रीस्टार्ट हो, लेकिन इनको व्यूअर्स ये इनके लिए देखो ऐसा फील हो रहा है ये कोई डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं। डिसीजन लेना है जैसे कि किसी और के हाथ में है, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा भी व्यूअर्स यहाँ पे फील हो रहा है जिससे ये बात करें वो कोई फीमेल होगी। ठीक है, आज की एनर्जी गाइस फीमेल की नज़र आ रही है मुझे। वो फीमेल कोई मदर हो सकती है, कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, घर में कोई फीमेल मतलब बड़ी बहन या कहते हैं ना इस तरह से कोई फीमेल कोई हो सकती है, मदरली फिगर व्यूअर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। कोई ऐसा पर्सन जो कि जो बातों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है या फिर बात अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, कोई क्लोज फ्रेंड मुझे यहाँ पे वो भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसका वर्चस्व है, ऐसा फील हो रहा है जैसे उसकी बात हर कोई सुनता है, उसकी बातों को वैल्यू दी जाती है। वो कोई भी फीमेल हो सकती है, जैसे कहते हैं ना कि एक समवेयर, जैसे कि घर में परिवार में एक माँ होती है, उसकी बात हर कोई सुन सकता है, उसकी वो अपनी बातों को अगर वो चाहे तो हर एक को कन्विंस कर सकती है, समझा सकती है। तो सम काइंड ऑफ व्यूअर्स मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है, ये कोई भी पर्सन होगा लेकिन ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जिसकी बात हर कोई सुनता है, उसकी बात को वैल्यू भी दी जाती है, बात काटी नहीं जाती है। ठीक है, उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, यानी कि वो पर्सन इंडिपेंडेंट पर्सन है, इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ में काम कर रहा है, उसकी लाइफ में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, वैल्यू है, उसको मान सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, उसकी बात को कोई काटता नहीं है, ये भी बात नज़र आ रही है। और उसके अंदर व्यूअर्स उसके अंदर गुस्सा भी है, ऐसी बात नहीं है उस पर्सन के अंदर गुस्सा नहीं है, वो जब गुस्सा करता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती उसके सामने बोलने की। ठीक है, तो ये पर्सन व्यूअर्स मुझे कुछ इस तरह का ही पर्सन नज़र आ रहा है जिससे आपके पर्सन ने जाके बात करी है, बोला है कि आप मेरे घर वालों से या तो बात करो। ठीक है, या फिर घर वालों में ही हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जिससे बोला गया कि यार तुम सब में बात करो, मुझसे तो बात हो नहीं पा रही है, मेरी बात तो कोई सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या करा जाए। तो ये भी व्यूअर्स मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, सम काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग किसी और के हाथ में दी गई है, सो दैट कि वो इस तरह से कुछ करे कि जिससे ये पर्सन जो है कनेक्ट हो सके आपके साथ में और एक तरह से न्यू रीस्टार्ट हो सके। यानी कि कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है कि सब जने मिल के अगर मतलब सब जने मिलके अगर बात करेंगे, एक साथ बैठ के अगर बात करेंगे, सही से थिंकिंग करेंगे, सही से सिचुएशन को समझेंगे, परेशानी को समझेंगे और समझेंगे इनके दिल के क्या हालात हैं, तो कहीं ना कहीं इनके फेवर में ही डिसीजन जाएगा। तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ ये उस पर्सन के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, बहुत ट्रस्टेबल पर्सन है, जो कि मतलब कहते हैं ना जैसे कि ये जो पर्सन है वो कोई भी ऐसा पर्सन व्यूअर्स जरूर है घर में जिसकी बात को कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आती है। वो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते हैं, जो बोलते हैं बिल्कुल कटाक्ष में बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो यही दिखाती है, सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके ही यहाँ पे बातचीत होती हुई नज़र आती है। ठीक है, और देखते हैं ये पर्सन क्या चाहते हैं आपके, देखते हैं इस पर्सन के मन में आपको लेके क्या है, ये क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं इस रिश्ते को लेके, आपको लेके। एक बार और मैं शफल करूँगी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वो इस रिश्ते को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पर्सन क्या चाहते हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ वैंड्स, डेविल। देखो व्यूवर्स आपके पर्सन ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में सबसे पहले तो वो सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करें। ठीक है, हैंडल करें, मैनेज करें,
डील कर पाएँ सही तरीके से, मतलब दोनों ही पार्टी, मतलब क्या हो सकता है कि आप उनकी फैमिली भी हो सकते हो या फिर उनके लवर भी हो सकते हो, या शादी को लेके हो सकता है, या फिर उनकी वो पेरेंटल फैमिली हो सकती है। जस्ट काइंड की इस तरह से मुझे एक कॉम्बिनेशन सा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन ऐसे पर्सन है व्यूअर्स जो नहीं चाहते कि कोई भी किसी को भी हानि पहुँचे, किसी को भी कष्ट हो, किसी को भी किसी का भी दिल दुखाएं, तोड़े, ऐसा नहीं चाहते हैं। मेंटेन और बैलेंस करना चाहते हैं दोनों ही रिश्तों को, मतलब उनका जो फैमिली मैटर है वो भी और आप जो हो वो भी। तो व्यूअर्स यहाँ पे कन्विंसिंग एनर्जी नज़र आ रही है, ये यही चाहते हैं इस रिश्ते में फिर से रीस्टार्ट हो, रीयूनियन हो। क्योंकि मैं व्यूअर्स यहाँ पे देख रही हूँ डेविल एनर्जी आती है 7 ऑफ सोर्ड के साथ में, जो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करती है कि फिलहाल आपके पर्सन व्यूअर्स उन बातों को या तो दिमाग से निकालवाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात अभी फ़िलहाल मैटर नहीं करती है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि ये आपको लेके काफ़ी पजेसिव हैं, डेविल भी आता है, लवर भी आता है। ये पर्सन आपको लेके इतने पजेसिव हैं, मतलब कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आती है। ये यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ है वो उसको सॉर्ट आउट करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें। और अगर ये व्यूअर्स आपके पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि ये या तो ये अपनी फैमिली छोड़ के आपके पास आए होंगे, ठीक है, या फिर ये आपको छोड़ के अपनी फैमिली के पास गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कुछ चीज़ें इग्नोर करी गई हैं। तो मैं यहाँ पे वही देख रही हूँ कि जो जिस भी वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई हैं, ये उनको हील करने के बारे में, मैनेज करने के बारे में ही सोच रहे हैं। दे डोंट वांट टू लूज़ एनीथिंग, ये कुछ भी लूज़ नहीं करना चाहते, कुछ भी खोना नहीं चाहते हैं। इनके लिए हर एक एस्पेक्ट अपनी लाइफ का वैल्यूबल रखता है। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब हर सिचुएशन को हैंडल करना है, मैनेज करना है, बैलेंस करना, और इसीलिए अपने अपने व्यू उस पर्सन के पास में गए हैं। रिश्ता व्यूअर्स आप समझ सकते हैं रिश्ता क्या होगा उनके साथ में, मतलब जिसकी बात हर कोई सुने, जिसकी बात को वैल्यू दी जाए, जिसकी बात को कोई काट ना सके, और जिसकी बात को लेके हाँ प्रेशर बन सके कि वो प्रेशराइज भी कर सके कि बात मनवाने को लेके, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आती है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।